दोस्तों नमस्कार। हमारे किसान भाई बहुत मेहनत करके खेतों में फसल उपजाते हैं, पर उन्हें अंत में बेचने के लिए मंडियों में जाना पड़ता है। मंडी व्यवस्था की शुरुआत अंग्रेज़ों के ज़माने में हुई थी और इसका उद्देश्य ये था कि एक ऐसा बाज़ार विकसित हो जहां किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके, नंबर एक। नंबर दो, उनके उपज की सही तुलाई हो। और नंबर तीन, कि उपज डिलीवर करने के साथ साथ किसानों को पेमेंट हो, उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। इसी उद्देश्य को लेके मंडी एक्ट बनाया गया और मंडी एक्ट में जो फसलें हैं उनको नोटिफाइड किया गया, उनका अधिसूचना निकाली गई। इसीलिए उन फसलों को अधिसूचित फसलें कहते हैं। अगर हम देखें तो भारत सरकार ने इसके लिए मॉडल मंडी एक्ट जारी किया है और हर राज्य सरकार को ये अधिकार है कि वो अपने यहाँ एक मंडी एक्ट बनाए और उसके तहत रूल्स बनाएं, प्रक्रिया बनाएं कि कैसे ये पूरा व्यवसाय होगा। तो इसमें 3 तरह की मंडियां होती हैं। एक होती है सब मंडी या प्राथमिक मंडी, दूसरी होती है सेकेंडरी मंडी और तीसरी होती है टर्सरी मंडी। अगर हम इसको मंडियों की आय के हिसाब से बांटें तो 2 तरह की मंडियां होती हैं, एक मुख्य मंडी और उप मंडी। इनको हम ABCD ऐसे 4 ग्रेड में उनकी जो मंडी टैक्स से आय होती है उसके हिसाब से भी सरकार वर्गीकरण करती है। और जो निर्धारित मात्रा है उस मात्रा से ज़्यादा यदि कोई व्यक्ति नोटिफाइड क्रॉप बेचना चाहता है या खरीदना चाहता है तो उनको मंडी एक्ट के तहत ही वो खरीद बिक्री करने का अधिकार होता है। और इसके लिए मंडियां खरीदारों को लाइसेंस जारी करती हैं और किसान अपनी उपज मंडियों में लाते हैं और वहाँ इनका रोज़ खुला ऑक्शन होता है और बेचा जाता है। अब ये मंडियां जो बनाई गई थी, जैसे मैंने आपसे कहा कि अंग्रेज़ों के समय से शुरू हुई थी और उस समय जो खेती थी वो जीविकोपार्जन के लिए होती थी। मतलब किसान जो गल्ला उत्पादित करते थे वो अपने खाने पीने के लिए चीज़ें ज़्यादा उत्पन्न करते थे, बाज़ार के लिए कम करते थे। जब कोई सरप्लस बच जाता था तो ही वो बाज़ार में जाते थे। पर अभी जो खेती हो रही है अब वो पूरी तरह बाज़ार के लिए खेती होती है और किसान 1 या 2 फसलें पैदा करके मंडी में उनको बेच के उससे जो आमदनी आती है उससे फिर दूसरी चीज़ें खरीद के अपना भरण पोषण करते हैं, जीवन यापन करते हैं। तो ये एक तरीके से व्यवसाय हो गया। और जब खेती व्यवसाय हो गया तो मंडियों में भी गल्ले की आवक बढ़ गई, जिन्सों की आवक बढ़ गई। पर मंडियों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ जो पार्किंग की व्यवस्था है, जो किसानों को ट्रैक्टर या दूसरे वाहन खड़े करने की व्यवस्था है वो सीमित है। जो शेड बने हुए हैं जहाँ किसान अपना गल्ला ऑक्शन के लिए लाके रखते हैं वो स्थान बहुत सीमित है। वहाँ व्यापारियों के पास तुलाई के सीमित साधन हैं और व्यापारियों के पास भी भंडारण की सीमित क्षमता होती है। इसका नतीजा ये होता है कि जब सीजन में कोई भी फसल कटती है, बहुत अच्छी फसल होती है, तो मंडियों के सामने मील 2 मील किलोमीटर की लाइन लग जाती है किसानों के वाहनों की और 2-2, 3-3 दिन से 5 दिन तक किसानों को अपने फसल का ऑक्शन करने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। कई बार लॉ एंड ऑर्डर की भी व्यवस्था होती है और पुलिस बुलाना पड़ती है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है कि आगे वो मध्य प्रदेश में इस इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री
के निर्देश पर आदर्श मंडी व्यवस्था लागू करेंगे, जिससे यहाँ मंडियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए, उनका कंप्यूटराइजेशन किया जाए और किसानों को एक ऐसा वातावरण वहाँ दिया जाए जहाँ किसान बिना किसी परेशानी के अपनी उपज को बेच सकें। और इसी के लिए ये भी व्यवस्था की जा रही है कि जब किसान मंडियों में बेचने आते हैं तो उनके पास पैसा होता है, तो उनको अगर कोई कृषि आदान चाहिए तो वो भी उन्हें मंडियों में मिल सकें। इस सब के लिए मध्य प्रदेश सरकार कृषि मेले आयोजित कर रही है और ऐसा पहला मेला अभी मंदसौर में आयोजित हुआ है, जहां किसानों ने बड़ी मात्रा में भाग लिया है। और इस मेले में जो सरकारी लोग हैं, वैज्ञानिक हैं और जो प्राइवेट कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आते हैं और किसानों को इसमें तरह तरह की नई टेक्नोलॉजी, नए सीड, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, उनका उपयोग कैसे किया जाए, जो रोग आ रहे हैं उनका प्रिवेंटिव कैसे किया जाए, ये सब जानकारियाँ देते हैं। किसानों को ये भी बताया जाता है कि इन मंडियों में आप कैसे मंडी के इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 259 मंडियों में ई मंडी योजना लागू की गई है। तो इस ई मंडी योजना से पूरा रिकॉर्ड डिजिटल किया जा रहा है, पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है, तो इससे भी बहुत अच्छा वातावरण बन रहा है। इसी तरह मंडियां ये भी कोशिश कर रही हैं कि उनके यहाँ जो प्रमुख फसलें हैं उनको जीआई टैग दिलाया जाए, ताकि किसानों को उससे और अधिक लाभ मिल सके। हमने जीआई टैग के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, किसानों को भी कुछ तैयारियां मंडी में आते समय करना चाहिए। देखिए, जो मंडी में आपकी उपज का दाम लगता है वो वॉल्यूम से नहीं लगता है, वो फसल की क्वालिटी से लगता है। और जब किसान बिना क्वालिटी बनाए उसको मंडी में ले आता है तो उसको सबसे नीचे की क्वालिटी का ही भाव मिलता है, उसको ऊपर की क्वालिटी का भाव नहीं मिलता है। तो किसान को हमेशा अपनी फसल को A, B, C, D ग्रेड में लाना चाहिए और अलग अलग उसका डिस्प्ले करना चाहिए, ताकि उनको अलग अलग फसलों के अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से दाम मिल सकें। अभी जब वो सब मिला देते हैं तो उनको उससे अच्छे दाम नहीं मिलते हैं। जैसे किसान जो दूध बेचते हैं वो जानते हैं कि जब हम दूध की गुणवत्ता अच्छी नहीं रखते हैं तो हमारे ग्राहक भी असंतुष्ट रहते हैं और दूध का अच्छा दाम नहीं मिलता है। पर जब उसी दूध की कीमत फैट से तय होती है तो किसान भी ये कोशिश करते हैं कि वो गाय भैंस को अच्छा खिलाएं पिलाएं, ताकि फैट अच्छा हो, दूध की क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़े, ताकि उनको अच्छे रेट मिल सकें। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने हालांकि मंडियों में किसानों के लिए फेयर एवरेज क्वालिटी नॉर्म लागू नहीं किए हैं, और इसी की वजह से व्यापारी जो है वो जब मंडी में आपका गल्ला देखता है तो ऐसे हाथ में उठा के उसमें देखने की कोशिश करता है कि कितना कचरा मिट्टी है, कितना दाना कटा फटा है या ख़राब दाना है। फिर 2-4 दाने उठा के ऐसे मुंह में खाते हैं और ये देखते हैं कि उसमें मॉइस्चर क्या है, और ये वो अंदाज लगाते हैं और इसी अंदाजे पे उनको ऑक्शन में भाग लेना पड़ता है। तो जब वो अंदाज लगाते हैं तो उनके दिमाग में ये रहता है कि ये क्वालिटी वो कहाँ बेचने वाले हैं, क्योंकि मंडी में जो खरीद रहे हैं वो खुद उसके अंतिम उपयोगकर्ता नहीं है, वो किसी और को आगे बेचने वाले हैं। तो वहाँ क्या भाव मिलेगा, वहाँ क्वालिटी नॉर्म क्या है, वहाँ का खर्चा क्या है, वो सब कैलकुलेट करके वो रिवर्स कैलकुलेट करते हैं और फिर मंडी में खड़े होकर बोली लगाते हैं। तो ये जो व्यापारी बोली लगा रहे हैं ये अनाक चीटा नहीं है कि कोई भी भाव बोल देगा और वो फसल खरीद लेगा। वो हमेशा अपने बैकअप माइंड में ये कैलकुलेशन करते रहते हैं और उसी के हिसाब से वो करते हैं। तो
देखिए, किसान आज उपभोक्ता भी है और वो भी बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें खरीदता है। बहुत सारी चीज़ें आप ब्रांडेड खरीदते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप बिना ब्रांड के भी खरीदते हैं। तो आप देखते हैं कि उस मटेरियल को जिसको आप खरीद रहे हैं उसकी पैकिंग कैसी है, वो देखने में कैसा लग रहा है, उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उसकी कीमत क्या है, एमआरपी क्या है, और आप उस एमआरपी को देने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं, तभी आप कोई चीज़ खरीदते हैं। तो ये चीज़ आपको बेचते समय भी ध्यान में रखना है। अभी ज़्यादातर किसान जब गहाई करते हैं और थ्रेसरिंग होती है तो जो खलियान का झाड़न होता है 2-4-5 किलो, वो भी वो पूरे 200 कुंटल में मिला देते हैं और इससे सभी का क्वालिटी घट जाती है। या जब हम सब्जियां बेचने जाते हैं तो आलू, छोटे आलू नीचे रखेंगे, बड़े आलू ऊपर रखेंगे, या छोटे टमाटर नीचे रखेंगे, बड़े टमाटर ऊपर रखेंगे, और हम ये उम्मीद करेंगे कि सभी का बड़े का भाव मिल जाए, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों, किसानों को चूँकि वो बाज़ार के लिए अब पैदा कर रहे हैं, वो अपने लिए पैदा नहीं कर रहे हैं, तो उत्पादन के साथ साथ उनमें ये कुशलता भी अब आने की ज़रूरत है कि अपने उत्पाद को कितने अच्छे तरीके से मंडी में प्रेजेंट किया जाए ताकि उनको अधिकतम मूल्य मिल सके। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपकी आमदनी नहीं बढ़ेगी। आज हर व्यापारी खरीदने के बाद पाला करता है और ABCD ग्रेड बनाता है, पर किसान, ऐसा बहुत कम किसान हैं जो बेचने के पहले अपनी फसल का पाला करते हैं, ABCD ग्रेड बनाते हैं। तो आज ग्रेडर थ्रेसर की तरह से मिलते हैं, किराए से भी मिलते हैं, गांव में भी जा सकते हैं, जो बिजली से और ट्रैक्टर से भी चलते हैं। तो किसानों को ये समझना चाहिए, और किसान देखते भी हैं, बहुत सारे किसान जो प्रगतिशील किसान हैं वो अपनी फसल को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ग्रेड करके लाते हैं, ठीक से पैक करते हैं, उसकी तुलाई ठीक से होती है, उसको ऐसे ऐसे सुखाते हैं ताकि उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर ना हो। तो ये जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर ये हमारे किसान ध्यान में रखेंगे तो मंडी में उनको निश्चित ही अच्छे भाव मिलेंगे। और जो नई आदर्श मंडी की व्यवस्था योजना मध्य प्रदेश में लागू हो रही है, उससे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में मंडियों की इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा और किसानों को सहूलियत मिलेगी। नहीं तो आज क्या होता है, जब किसान मंडी में आता है तो वो ये सोच के आता है, मैं खुद सुना हूँ, कई किसान ये कहते हैं कि ये जो लाया हूँ ये शमशान की लकड़ी है, अब ये बेच के ही जाएगी, घर वापस नहीं जाएगी, तो जो भी भाव हो उसको बेच बाच के वो निकल जाना चाहते हैं। तो ये एटीट्यूड जो है वो मार्केटिंग का एटीट्यूड नहीं है। तो किसानों को समझना चाहिए कि जब हम मार्केटिंग के लिए कोई फसल उगा रहे हैं और हम अच्छे मूल्य की आकांक्षा रखते हैं तो हमें उसी तरह से अपना उत्पाद भी लाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूँ कि आपके बीच के जो प्रोग्रेसिव किसान हैं वो आज भी अच्छे दाम पर अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं। तो उनसे आप कुछ सीखिए, बाज़ार की व्यवस्थाओं को समझिए, बेचने की कला को विकसित करिए ताकि आप इस नए बाज़ार का लाभ ले सकें। Don't forget to like and subscribe.